हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 96 यानी आपका मैथ साइंस 96 चैनल पर स्वागत है। ठीक है ना। आज मैं आपके लिए न्यू एनसीईआरटी बुक जो गणित की उसकी प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व कराऊंगा। प्रश्नावली 2.2 के 5 क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिए थे। यदि किसी स्टूडेंट ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वही पिछली वीडियो को देख लेना। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है आपका। 2.1 प्रश्नावली हो गई। 2.2 में से 5 क्वेश्चन करा दिए और 2.2 में केवल कितने क्वेश्चन है आपके? 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से 5 मैंने करा दिए हैं। 5 आज इस वीडियो में कवर करा दूंगा, यानी 2 प्रश्नावली आपके समाप्त हो जाएगी। 2 प्रश्नावली का नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों को ही सॉल्व कराना सिखाऊंगा मैं आपके लिए कि समीकरणों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में सब कुछ आएगा, बिल्कुल क्लियर आएगा, आपके दिमाग में प्रवेश करेगा सब कुछ जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो। ठीक है ना। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सभी के पास पहुंचता रहे। ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट लिख देना आपके मन में आए जो। ठीक है ना। चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। ये समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को सॉल्व करना है। यहाँ पर चर आपका m है। ठीक है ना। तो m का मान निकालना है। वीडियो को पूरा देखना है तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है ना। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए, आपको बिल्कुल साधारण तरीके से बताऊंगा। ठीक है ना। और आपके सबको समझ में आने वाला है। चलिए हल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको ये तो पता ही होगा कि समीकरण को हल में ज्यों का त्यों एक बार लिखना है हमको। जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास लेते हैं उनको सब कुछ पता है क्या करना है। अब देखिए इस समीकरण को ज्यों का त्यों लिख लेना है। m लिख लिया माइनस m-1/2, m-1/2 लिख लिया बराबर 1 माइनस m-2 और बटे में 3, ज्यों का त्यों लिख लिया। अब क्या करना है भैया? अब हमको जो ये बटे में जो संख्या नजर आ रही है ना, इनको समाप्त करना है। अब ये समाप्त कैसे होंगी? तो बटे में जो भी संख्या नजर आ रही है उनका लैसे निकालना है आपको, और जो भी लैसे आएगा उस लैसे का इन सभी के साथ गुणा करना है। ठीक है ना। अब देखिए लैसे किस किस का निकालना है। बटे में यहाँ 2 है, यहाँ बटे में 3 है, 2 और 3 का निकालना है। और देखिए एक बात बता देता हूं मैं आपके लिए कि देखिए यहाँ पर 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, अलग अलग है। अगर दोनों अभाज्य हम जिन संख्याओं का लैसे निकालते हैं, यदि वे संख्याएं दोनों अभाज्य संख्याएं हो, 2 नहीं 3, कितनी भी संख्याएं हो, जितनी भी संख्याओं को आप लैसे निकाल रहे हैं वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, सब अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है ना। तो उनका ही गुणनफल ही लैसे होता है। ठीक है ना। अगर हम इनकी बात करें 2 और 3 का लैसे क्या होगा? इनका गुणा ही लैसे होगा। 2 और 3 का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 2 3 6, तो लैसे आएगा 6। तो 6 का गुणा इन सबके साथ कर देना है। तो यहाँ पर हमको ये बात लिख देनी है। जो भी कार्य हम यहाँ करेंगे उसको यहाँ पर लिखना होगा अपन को हिंदी में। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम 6 का गुणा करने जा रहे हैं सभी के साथ, तो हम लिख देंगे अतः 6 का गुणा 6 का गुणा सभी, ये हमारे पद हैं, सभी पदों के साथ करने पर, सभी पदों के साथ करने पर, चलिए भैया सभी के साथ कर देते हैं 6 का गुणा। 6 का गुणा m के साथ करना है तो कर दीजिए भैया 6 गुणा m, इसके साथ कर दिया। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, ध्यान इधर होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए 6 का गुणा इसके साथ करना है तो देखिए 6 गुणा, इसको लिख लीजिए m-1 और बटे में 2 लिख लिया। अब बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, 1 के साथ करना है 6 का गुणा, तो 6 गुणा 1 कर दिया 1 के साथ। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा लेंगे। 6 का गुणा इसके साथ करना है
तो देखिए 6 गुणा m माइनस 2/3, 6 का गुणा सबके साथ कर दिया। अब क्या करना है, अब भैया पहले काट लो, जो बटे में जो संख्या है ना इससे ये 6 कटेगा, काट लीजिए। कितनी बार कटेगा, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, या 3 बार कटेगा। इधर काट लो, 3 से ये 6 कितनी बार कटेगा, कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार जाएगा। 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, तो 3 से 6 2 बार कटेगा। अब गुणा कर लीजिए, क्या करना है, गुणा करना है सबका। तो देखिए 6 का गुणा m से हो जाएगा, क्या आएगा 6m, लिख लिया। अब देखिए आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए 3 का गुणा m से करेंगे तो 3m आएगा, क्या आएगा 3m। आगे देखिए इस माइनस के चिन्ह का गुणा इस माइनस के चिन्ह से हो जाएगा, तो माइनस गुणा माइनस करेंगे, क्या आएगा प्लस है। अब 3 का गुणा 1 से कर लो, 3 एकम 3, 3 का गुणा इन दोनों से होगा, ये नहीं कि 1 से कर दिया और लिख दिया, गलत हो जाएगा। 3 का गुणा इन दोनों से होगा और साथ में माइनस का भी गुणा होगा, तो माइनस का गुणा m से हुआ तो ये तो माइनस का आ गया, m माइनस का गुणा इस माइनस से हुआ तो ये प्लस का हो गया। कंप्लीट हुआ, यहाँ तक बराबर का चिन्ह लगा लीजिए, 6 गुणा 1 करेंगे 6 आएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए 2 का भी गुणा होगा इन दोनों से, माइनस के चिन्ह का भी गुणा होगा, तो देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह का गुणा इस m से होगा, ये m प्लस का है तो माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस का आएगा। 2 का गुणा m से कर लीजिए, 2m आएगा। कंप्लीट है, 2 का गुणा m से हो गया। अब 2 का गुणा 2 से और करना है और माइनस का गुणा माइनस से करना है, तो माइनस गुणा माइनस करेंगे क्या आएगा प्लस है, और 2 गुणा 2 करेंगे 4 आएगा। कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है, अब भैया एक काम कर लीजिए, m को एक तरफ कर लो और संख्याओं को एक तरफ कर लो, ठीक है ना। पक्षांतरण करना है, क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो देखिए इधर तो ये है ही आपके 6m माइनस का 3m, और ये तो उधर जाएगा, और ये माइनस का 2m इधर आ जाएगा, ये माइनस का है, इधर आके किसका होगा प्लस का हो जाएगा 2m। अब ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, इधर क्या है, ये तो इधर आ गया, बचा क्या वो लिखिए 6 और 4 बचे, दोनों प्लस के हैं तो 6 + 4। अब ये प्लस का 3 है, ये उधर जाए किसका होगा माइनस का होगा, तो माइनस का 3 लिख देंगे। अब सॉल्व कर लीजिए भैया, 6m प्लस के 2m प्लस के प्लस प्लस के प्लस प्लस के ने जोड़ लो पहले, 6m और 2m कितने हो गए 8m हो गए। अब माइनस का 3m ज्यों का त्यों लिख दीजिए, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए 6 और 4 दोनों प्लस प्लस के, इनको जोड़ लीजिए पहले, तो 6 और 4 कितने हो गए 10 है, और माइनस का 3 ज्यों का त्यों। अब क्या करना है, घटाना है। 8m में से 3m घटा दो, कितने m बचेंगे भैया, 8 में 3 जाएंगे तो 5 बचेंगे ना, तो 5m बराबर 10 में से 3 घटा दो, कितने बचेंगे 7 बचेंगे। हमको m का मान चाहिए तो 5 गुणा में इसको हटाना होगा, ये इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, कर दीजिए बटे में, तो m बराबर आएगा आपका 7/5, 5 7 के बटे में पहुंच गया, बस कंप्लीट हुआ। तो भैया m का मान कितना निकल के आया आपका 7/5 आया, ठीक है ना। तो यही प्रक्रिया अपनानी है हमको हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, कभी गलत नहीं होगा। अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको फेयर कॉपी में उतार सकें, ठीक है ना। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 6 तक तो समीकरणों को सॉल्व किया, अब इन समीकरणों को भी सॉल्व करना है। तो देखिए इसके आगे एक हिंदी लिखी हुई है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न समीकरणों को, जो ये नीचे समीकरण लिखे हुए हैं आपके 7वां 8वां 9वां 10वां, इन समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। इनको सरल रूप में बदलना है, फिर इनको हल करना है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर चर क्या नजर आ रहा है आपको, t नजर आ रहा है, तो t का मान निकालना है। तो देखिए हल कैसे करना है, तो ये आपका समीकरण है, 3 कोष्टक में लिखा हुआ है, ये इंटू में है 3, 3 इंटू टी माइनस 3 बराबर 5 इंटू 2t + 1। तो हल में समीकरण को एक बार ज्यों का त्यों लिख लेना है, अतः लगा के ये काम तो सभी स्टूडेंट कर लेंगे। तो देखिए 3 कोष्टक में t - 3 बराबर में 5 इंटू 2t + 1, क्वेश्चन को ज्यों का त्यों लिख लिया। अब देखिए सरल कैसे करना है, सरल करना है ना, तो देखिए कैसे करना है। तो देखिए कोष्टक के बाहर जो इधर 3 नजर आ रहा है ना, इस 3 का गुणा कोष्टक वाली संख्याओं से कर देना है, ठीक है ना। 3 का गुणा t से भी करना है और -3 से भी करना है, तो इधर वाला सरल हो जाएगा। इधर क्या करना है, कोष्टक के बाहर 5 लिखा हुआ है, तो इस 5 का गुणा 2t से करना है और +1 से करना है, तो इधर वाला भी सरल हो जाएगा।
तो कर दें, चलिए कर देते हैं। तो देखिए 3 का गुणा टी से करेंगे तो क्या आएगा भैया, 3t आ जाएगा। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब 3 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा, 3×9, इधर वाला सरल हो गया। अब बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए इधर 5 का गुणा करना है इन दोनों से। कोष्ठक में जितनी भी संख्या होती है उन सबसे करना होता है, ठीक है, तब जाकर के सरल होता है। अब देखिए 5 का गुणा 2t से कीजिए तो 5 गुणा 2 से हो जाएगा, 5 2 ना 10t हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10t। आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। 5 का गुणा हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5 आएगा। कंप्लीट हुआ, हो गया सरल। अब देखिए सरल, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, टी एक तरफ लो, संख्याओं को एक तरफ कर दो, यानी चर पद एक तरफ अचर पद एक तरफ, ठीक है, यानी पक्षांतरण करना है हमको। क्या करना है भैया, पक्षांतरण कर देना है। तो देखो 3t इधर आपके इधर ही रखो, लिख लिया 3t। इसको उधर भेजेंगे और उधर से 10t को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो 10t इधर प्लस के हैं, इधर आगे किसके होंगे, माइनस के होंगे, तो लिख देंगे माइनस का 10t, लिख लिया। अब बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब उधर क्या बचा है पहले उसको लिखिए, 10t इधर आ गया तो बचा क्या, 5। तो 5 लिखो पहले, लिख लिया 5। अब माइनस का 9 उधर जाएगा तो प्लस का, अब इसको लिख दीजिए प्लस का 9 करके, लिख दिया। अब देखिए अब इस आगे कैलकुलेशन देखिए, 3t प्लस का है, 10t माइनस के, प्लस माइनस के घटेंगे, माइनस के ज्यादा है तो ये माइनस के बचेंगे, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब 10t में से 3t घटा दो, 10 में से 3 घटाए कितने बचेंगे, 7, तो 7t बचेंगे। कितने t बचेंगे, 7t। बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। इधर 9 और 5 दोनों प्लस प्लस के जुड़ेंगे, 9 और 5 कितना होगा, 14 होगा। अब t का मान निकालने के लिए अब ये हमको 7 हटाना है माइनस का, ये माइनस का 7 गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में कर दीजिए, बटे में। तो t बराबर आएगा आपका 14, और बटे में कौन पहुंच जाएगा, माइनस का 7 पहुंच जाएगा। बटे का मतलब क्या होता है, भाग होता है। 7 का भाग देना है 14 में, कितनी बार जाएगा भैया, 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14, माइनस का चिन्ह ऊपर हो चाहे नीचे हो, माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा। तो t का मान आपका निकल के आ चुका है कितना, -2। कितना आया, -2, और यही आपका करेक्ट आंसर है। क्या है भैया, करेक्ट आंसर यही है आपका। तो भैया कैलकुलेशन कैसी लगी, यानी कोष्टक के बाहर जो संख्या लिख रही है उसका गुणा करना है कोष्टक वाली संख्याओं से, ठीक है ना। फिर उसको पक्षांतर करके सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल सरल सरल तरीका है आपका, ठीक है। इससे भी सरल और क्या होगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यानी 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है, 15 इंटू y-4, कोष्टक के अंदर है y-4, फिर -2, फिर इंटू में कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, y-9, प्लस 5 इंटू y+6 और बराबर में है आपका 0, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले सरल करना है, फिर इसको हल करना है, ठीक है ना। तो हल देखिए इसका, हाल में इसको एक बार ज्यों का त्यों लिख लेना है, अतः लगा के। चलिए लिख लेते हैं। ज्यों का त्यों लिखने में क्या जा रहा है, तो देखिए 15 कोष्टक में y-4, फिर -2 कोष्टक में y-9, प्लस 5 कोष्टक में y+6 और बराबर में 0, लिख लिया। अब इसको सरल करना है, कोई काम करना है जो अभी हमने 7वें क्वेश्चन के अंदर किया, कि जो कोष्टक के बाहर जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या का गुणा कोष्टक वाली संख्याओं से कर देना है। सब में यही कार्य करना है, ठीक है ना। चलिए करते हैं। 15 का गुणा 22 से करेंगे तो कितना आएगा, 15/22 आएगा, लिख लिया 15/22। अब 15 का गुणा -4 से करेंगे, देखिए आगे माइनस का चिन्ह है और ये 15 प्लस का है, प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस ही तो आएगा, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिया। 15 का गुणा 4 से कर लीजिए, 15 चौका कितने होते हैं, 60 होते हैं। ये कंप्लीट हुआ, यानी ये आपका सरल हो चुका है, ठीक है। 15/- 60 आएगा इसका सरल सरलतम रूप है। आगे देखिए -2 का गुणा इन दोनों से होगा, -2 का गुणा 22 से करेंगे तो ये 22 प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस आएगा, और 2 का गुणा 22 से करेंगे तो 2/22 आएगा, कंप्लीट इतना। अब -2 का गुणा -9 से होगा, तो देखिए माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस है। जब अलग अलग चिन्हों का गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और जब एक जैसे चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है ना।
तो देखिए माइनस गुना माइनस होने पर प्लस हो गया, 2 का गुणा 9 से कर लीजिए, 2 9 में 18 कंप्लीट। इतना आगे देखिए यहाँ सब प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा। तो देखिए 5 प्लस चिन्ह लगा लिया, 5 का गुणा 22 से होगा तो 5 बाई आएगा। और फिर प्लस का चिन्ह लगा लीजिए क्योंकि आगे प्लस है। 5 का गुणा 6 से कर लीजिए, 5 6 की 30 और बराबर में आपका 0, बराबर में आपका 0। अब सॉल्व कीजिए तो देखिए 15 बाई प्लस के और बाई है क्या प्लस के, ये रहे प्लस के बाई 5 बाई और ये 2 बाई माइनस के हैं। तो देखिए प्लस प्लस के बाइयों को जोड़ लीजिए, 15 बाई प्लस के और 5 बाई प्लस के कितने बाई हो गए भैया प्लस के, 15 और 5 कितने हो गए 20 बाई हो गए प्लस के। ठीक है माइनस का बाई लिख लो, माइनस का 2 बाई। ठीक है बाई बाई सॉल्व कर लिया, अब संख्याओं को सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये है आपका माइनस का 60 और ये है आपका प्लस का 18 और ये 30 प्लस का। तो प्लस की संख्या दो जगह है तो प्लस प्लस वाली संख्याओं को लिख लो और माइनस का 60 लिख लो। तो माइनस का 60 लिख लिया और प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लीजिए, 30 और 18 कितने होंगे 48 होंगे और बराबर में आपका 0। इतना सॉल्व कर लिया हमने। अब आगे और सॉल्व कीजिए तो देखिए 20 बाई प्लस के 2 बाई माइनस के प्लस माइनस के घटेंगे, 20 बाई में से 2 बाई घटा दीजिए, कितने बाई बचेंगे भैया 18 बाई बचेंगे प्लस के। ठीक है आगे देखिए माइनस का 60 है और प्लस का 48 है, माइनस प्लस की संख्या है घटेंगी, माइनस की ज्यादा है तो माइनस बचेंगी, इसलिए हमको यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लेना है और 60 में से 48 घटा देना है, कितना बचेगा भैया 12 बचेगा और बराबर में आपका 0 ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है अब क्या करना है, अब ये समीकरण हमारा और छोटा हो गया है। अब क्या करना है भैया, जो ये माइनस का 12 है इसको दूसरे पक्ष में भेज देना है, पक्षांतरण कर देना है। तो देख पक्षांतर कर देते हैं तो इधर क्या बचेगा 18 बाई बचेगा, तो लिख लेंगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का 12 इधर जाएगा किसका होगा प्लस का, तो प्लस का 12 है। अब बाई का मान निकालने के लिए ये 18 हटा दीजिए, 18 गुणा में है इधर जाएगा बटे में, तो बटे में कर दीजिए 12 के में। तो देखिए बाई बराबर 12 बटे 18। ठीक है अब 12 और 18 को काट लीजिए, कट रहे हैं और बड़ी से बड़ी संख्या से काटिए, 2 से कट रहे हैं, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 2 से भी बड़ी कोई संख्या है क्या जिसका भाग इन दोनों में जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 चौका 12 और 3 छह 18। क्या और भी कोई बड़ी संख्या है क्या, 4 4 का भाग 12 में चला जाएगा पर 18 में जाएगा नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जा रहा है, देखिए 6 दोनों 12 6 तिया 18, तो ये 6 से ही काट लीजिए इनको, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, अब नहीं कटेंगे ये। तो देखिए बाई बराबर क्या है आपका, ऊपर तो बचा आपका 2 और बटे में बचा क्या 3, अब नहीं कटेगा। आपका मन कर रहा होगा या फिर आपका दिमाग सोच रहा होगा कि काटना जरूरी है क्या, हाँ जी काटना जरूरी है। ठीक है ना, और तब तक काटना है जब तक वो कटने से बंद नहीं हो जाए। ठीक है तो यहाँ पर अब 2 और 3 अब नहीं कटेंगे क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या आ चुकी हैं और यही आपका बाई बराबर 2 बटे 3 आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, कंप्लीट होती है कैलकुलेशन और स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, भरते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कुछ डाउट हो तो भैया, कुछ आपको समस्या हो तो कमेंट करके बता देना और वीडियो को एक बार दोबारा से देख लिया करो। और दोबारा देखने से क्या होगा पता है, दोबारा जब आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उस क्वेश्चन का कैलकुलेशन आपके लिए। ठीक है ना, 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है 9वां क्वेश्चन, 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11 बराबर 4 इंटू 8z माइनस 13 और माइनस 17। चलिए इसको भी सरल करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है ना, वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तभी तो आपको सीख पाओगे। ये थोड़े एक क्वेश्चन कैलकुलेशन देखे और भाग गए, नहीं सभी क्वेश्चन की कैलकुलेशन देखनी है। ठीक है ना, तो देखिए हल में एक बार ज्यों का त्यों उतार लेना है, चलिए उतार लेते हैं। 3 इंटू में 5z माइनस 7 कोष्टक बंद माइनस 2 9z माइनस 11 बराबर 4 इंटू 8z माइनस 13।
8z माइनस 13 कोष्टक बंद और माइनस 17। क्वेश्चन उतार लिया। करते हैं सरल, देखिए कैसे करना है। कोष्टक के बाहर जो ये संख्या लिखी हुई है इनका गुणा कोष्टक वाली संख्याओं से करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखिए 3 प्लस का और ये 5z प्लस का, तो प्लस का गुणा प्लस से वो प्लस ही आएगा और स्टार्टिंग में प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हम। 3 का गुणा 5z से कीजिए, तो 3 का गुणा 5 से कर लीजिए, कितना आएगा 3 5 15, यानी 15z आएगा। 3 का गुणा इससे हो गया, 3 गुणा भाई -7 से और करना है, दोनों से करना है। अब देखिए ये तो संख्या है प्लस की और ये है माइनस की, प्लस का गुणा माइनस से होगा, क्या आएगा माइनस, और 3 का गुणा हम 7 से करेंगे तो 3 7 21, 3 7 21 कंप्लीट होती है इसकी कैलकुलेशन। इसकी देखिए अब -2 का गुणा करना है 9z से, तो देखिए ये तो है माइनस का, 9z है प्लस का, 9z का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा है ना, तो ये प्लस का है, तो माइनस का गुणा प्लस से करेंगे, क्या आएगा माइनस, और 2 का गुणा 9 से हो जाएगा, 2 नाम 18, यानी 2 का गुणा 9z से करेंगे, कितने z आएंगे 18z आएंगे, 2 नाम 18 18z। अब -2 का गुणा -11 से करेंगे, देखिए माइनस का गुणा माइनस से होगा, क्या आएगा प्लस, और 2 का गुणा 11 से करेंगे, 11 दूना 22। जिस प्रकार से मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूं, अगर आप इसी प्रकार से कैलकुलेशन को करेंगे, मैं कर रहा हूं सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, तो कभी आपसे गलत नहीं होगा, माइनस प्लस की भी गड़बड़ी नहीं होगी कभी भी। ठीक है ना, ज्यादातर स्टूडेंट से माइनस प्लस की गड़बड़ी होती है और उस गड़बड़ी को मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। आप मेरी आवाज को ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। तो देखिए -2 का गुणा इन दोनों से हो गया, अब बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब 4 का गुणा करना है इन दोनों से, तो देखिए 4 प्लस का और 8z भी प्लस का, तो प्लस का गुणा प्लस से होगा तो प्लस ही आएगा, और यहाँ पर स्टार्टिंग प्लस का चिन्ह लिखना नहीं है, गुणा कीजिए डायरेक्ट। 4 का गुणा 8 से कर लीजिए, 4 8 32z आएगा, कितना आएगा 4 गुणा 8z से होगा तो 4 8 32z। आगे ये देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, तो 4 का गुणा 13 से करेंगे तो 13 चौका 52 आएगा। 4 गुणा हो गया, 4 गुणा -17 से नहीं कर देना, मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि -17 अलग है, -17 क्वेश्चन के अंदर थोड़ी है जो 17 से करें, ज्यों का त्यों लिखना है। लिख लिया। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करना है, जेड जेड यहाँ पर 4 जेड है, ठीक है ना, तो जेड जेड को एक तरफ करना है, संख्याओं को एक तरफ करना है, पक्षांतरण करना है। क्या करना है भैया, पक्षांतरण करना है, कर लीजिए। तो 15z लिख लो पहले, अब ये माइनस के 21 उधर जाएगा, ये लिख लो माइनस के 18z, और एक जेड इधर है नहीं, इधर से ले आइए जेडों को उठा के इधर, ये 32z प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो लिख लीजिए माइनस का 32z। आगे सभी जेड एक तरफ, बराबर का चिन्ह लगा लीजिए, 32z इधर आ गया, तो इधर बचा क्या, पहले उसको लिखिए, -52 -17 बचा, तो उनको लिखिए -52 -17 लिख लिया। अब इधर की तरफ कौन जा रहा है वो उनको लिख लीजिए, माइनस का 21 जाएगा उधर, तो माइनस का 21 उधर जाएगा, किसका होगा प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगा के 21 लिख देंगे, और ये 22 प्लस का उधर जाए किसका होगा माइनस का, तो इसको हम माइनस का चिन्ह लगा के 22 लिख देंगे। ठीक है, संख्या एक तरफ कर ली, जेड वाली संख्या एक तरफ कर ली, ठीक है ना। अब देखिए माइनस की संख्या दो जगह नजर आ रही है हमको, तो पहले इनको जोड़ लीजिए, माइनस माइनस की जोड़ेंगे पर रहेंगी तो माइनस की, तो देखिए 15z प्लस का अकेला है तो ज्यों का त्यों रहने दीजिए 15z। अब माइनस माइनस किन्हें जोड़ लो भैया, पर रहेंगी माइनस की, तो 18 और 32 कितने हो गए 50z हो गए, कितने हो गए 50z हो गए माइनस की। कंप्लीट इधर इधर देखिए, इधर भी माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ लो, 3 जगह है माइनस संख्या, तीनों संख्याओं को जोड़ो, तो देखिए माइनस के कितने हो गए, माइनस की संख्या जोड़ लो, 52 और 17 और 22 ये जोड़ने, तो 52 और 17 कितने हो गए भैया, 52 और 17 कितने हो गए 69, 69 और 22 कितने हो गए 69 और 22 कितने हो जाएंगे भैया 81 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे नहीं 91 होंगे, कितने होंगे 91, जोड़ लीजिए 7 2 9 और 2 11 का, एक का हासिल एक है, 2 और 1 3 और 5 8 और 1 हासिल का 9, ठीक है, माइनस 91 होंगे और प्लस का 21 आपका ज्यों का त्यों। अब आगे और सॉल्व कर लीजिए, कैसे करेंगे भैया, 15z प्लस के हैं, 50z माइनस के हैं, प्लस माइनस के हैं, घटेंगे, माइनस के ज्यादा है माइनस के बचेंगे, घटा लीजिए भैया 50 में से 15z, 50 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे भैया 35 बचेंगे, कितने बचेंगे 35z बचेंगे माइनस के।
बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, इधर वाला सॉल्व हो गया। इधर देखिए माइनस क्या 91 है, प्लस का 21 है, माइनस प्लस की संख्या है, घटेंगी, माइनस की ज्यादा है इसलिए माइनस की बचेंगी। 91 में से 21 घटा दीजिए, माइनस के 70 बचेंगी। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस 35 हटाना है भैया। जेड का मान निकालने के लिए माइनस 35 गुणा में है, इधर भेज दीजिए, बटे में हो जाएगा, कर दीजिए बटे में। जेड बराबर -70 और बटे में -35। ठीक है, बटे का मतलब भाग होता है, ऊपर भी माइनस और नीचे माइनस है तो भैया माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। 35 का भाग दे दीजिए 70 में, 35 दूना 70 यानी 2 बार जाएगा 35 का भाग 70 में, यानी आपका जेड का मान आया 2 और यही आपका करेक्ट आंसर है 9वें क्वेश्चन का। और कैलकुलेशन आपकी कंप्लीट होती है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन और है प्रश्नावली 2.2 का और प्रश्नावली 2 का भी, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, 0.25 इंटू में 4f-3 बराबर 0.05 इंटू में 10f-9। चलिए इसको सरल करते हैं। हल में देखिए क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक बार ज्यों का त्यों लिख लेना है, अतः लगा के, अतः 0.25 इंटू में 4f-3 बराबर 0.05 और 10f-9 लिख लिया क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सरल करते हैं, तो देखिए ये पॉइंट वाली संख्या है, दोनों तरफ है। ये पॉइंट वाली संख्या आपको परेशानी उत्पन्न करेंगी, इसलिए पॉइंट को खत्म कीजिए पहले। चलिए पॉइंट को खत्म करते हैं, खत्म कैसे होगा भैया, तो देखिए खत्म बहुत, पॉइंट को खत्म करना बहुत ही आसान तरीका है। देखिए जितने अंक हटके पॉइंट लगता है, ठीक है ना, तो एक के पीछे उतनी ही जीरो लगानी है आपको। जितने अंक हटके पॉइंट लग रहा है, एक के पीछे उतनी ही जीरो लगानी है। और अगर आप ऊपर से पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे गुणा कर देना है, ठीक है ना, और नीचे से हटा रहे हैं तो ऊपर गुणा कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 0.25, अगर एक अंक हटके पॉइंट लगा होता है तो एक के बगल में एक जीरो बढ़ानी है, यानी 10 का गुणा करना है, और ऊपर से हटा रहे तो नीचे करना है, नीचे हटा रहे ऊपर करना है। ठीक है ना, अगर नीचे कोई संख्या न हो तो भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, भाग। भाग देने मतलब नीचे ही गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, अगर दो अंक हटके पॉइंट लगा होता है तो एक के पीछे आपको 2 जीरो बढ़ानी है, यानी 100 का गुणा करना है। ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 100 गुणा करेंगे, और नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर क्या करना है, यहां से पॉइंट हटाना है। ये देखिए पॉइंट कितने अंक हटके लग रहा है, 2 अंक हटके लग रहा है, तो एक की बगल में कितनी जीरो, 2, एक की बगल में 2 जीरो लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, 100। तो 100 का गुणा करना है, कहाँ, ऊपर है ये पॉइंट तो नीचे करना है। नीचे तो कोई संख्या है ही नहीं, तो एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक, तो एक के साथ गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऊपर से पॉइंट खत्म करो, पहले इसको लिख लो 4f-3। अब बटे में कोई संख्या नहीं है तो एक मान लो और एक के साथ कर दो 100 का गुणा। अब देखिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर कोई संख्या नहीं होगी तो भाग दे देंगे, अगर हम एक नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत है, क्योंकि एक एक गुणा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए 100 बटे में, बटे मतलब भागे तो होता है, ठीक है ना। तो देखिए चलिए अब फिलहाल में तो लिख ही दीजिए, एक मान लिया, और ये यहाँ पर 2 अंक का पॉइंट लग रहा था इसलिए 100 का गुणा होगा कहाँ, नीचे, क्योंकि पॉइंट ऊपर है, 100 का गुणा नीचे होगा। नीचे कोई संख्या नजर नहीं आ रही थी इसलिए हमने बटे में क्या मान लिया, एक। ऐसे ही इधर कीजिए, बराबर का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर भी 2 अंक के पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटा दिया, इसको लिख लीजिए 10f-9 और बटे में कुछ नहीं है यहाँ पर, तो बटे में एक मान लेंगे और एक के साथ गुणा हो जाएगा किसका, 100 का। क्यों, क्योंकि 2 अंक हटके पॉइंट लग रहा था इसलिए। अगर एक अंक हटके पॉइंट लगता तो हमें 10 का ही गुणा करते। अब देखिए बटे में यहाँ क्या है, 1 गुणा 100, यहाँ बटे में क्या है, 1 गुणा 100 सेम है। अगर बराबर में हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो और दोनों साइड बटे वाली संख्या समान हो या अंश वाली संख्या समान हो,
तो उनको हम काट देते हैं, यानी 1 गुणा 100 से 1 गुणा 100 कट जाएगा। आ गई समझ में? आ गया समझ में? चलिए इतना आ गया। पॉइंट खत्म हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। अब ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए अगली, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, सरल वाला। अब मैंने ये करके तो बता दिया आपको कि ऐसे पॉइंट हट जाता है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने कैलकुलेशन देखिए, देखिए इधर कितने अंक काट के पॉइंट लग रहा है? 2। इधर कितने अंक काट के पॉइंट लग रहा है? 2। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। पर एक बात ध्यान रखनी है आपको, इधर भी एक ही पद होना चाहिए, इधर भी एक ही पद होना चाहिए। तो देखिए ये सब गुणा में एक ही पद है, इधर भी ये सभी एक ही पद है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस में कोई संख्या थोड़ी है, नहीं है ना, नहीं है। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटा दीजिए, डायरेक्टली लिख लीजिए 25 और 4f माइनस 3 लिख लीजिए। 4f माइनस 3 लिख लिया, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ पर 5 लिखेंगे हमें, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो ही गया। तो 10f माइनस 9, और आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं पॉइंट से पॉइंट काट के, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको सरल कर लीजिए। 25 का गुणा अंदर वाली संख्याओं से करना है। तो देखिए 25 का गुणा 4 से होगा, 25 चौका 100 f आएगा, 25 चौका 100 f आएगा। 25 गुणा माइनस 3 से कीजिए, तो देखिए माइनस चिन्ह लगा लीजिए। 25 75, बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। 5 का गुणा 10 f से कर लो, 5 ढाई के 50 f, ठीक है। 5 गुणा माइनस 9 से कीजिए, तो माइनस चिन्ह लगा लीजिए। 5 45, एफ एफ एक तरफ करो, संख्याओं की एक तरफ करो। क्या करना है भैया? पक्षांतरण करना है। तो इधर तो 100 एफ लिखना है, तो जो का त्यों रहेगा, 100 एफ लिख लिया। 50 एफ इधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का होगा, तो लिख देंगे हम 50 एफ, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ये लिखेंगे हम पहले माइनस का 45, अब ये माइनस का 75 उधर जाके प्लस का होगा, तो प्लस का लिख देंगे हम, प्लस का 75 लिख लिया। अब 100 एफ में से 50 एफ घटा लीजिए, 50 एफ बचेंगे। इधर माइनस का 45 और प्लस का 75, प्लस माइनस संख्याएं घटेंगी, घटा लीजिए भैया, कितने बचेंगे? 75 में से 45 घटाए, प्लस की ज्यादा है संख्या तो प्लस की बचेगी। 75 में से 45 घटा लीजिए, 30 बचेंगे। अब 50 गुना में इसको बटे में पहुंचा दीजिए, तो एफ बराबर 30 बटे 50, ऊपर भी एक जीरो नीचे भी एक जीरो, तो जीरो से जीरो काट दीजिए, कट जाती है ऐसे जीरो। ऊपर बचा आपका 3 और बटे में बचा आपका 5, तो भैया एफ का मान क्या निकल का है आपका? 3 बटे 5। अब ये नहीं कटेंगी और यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन 10 की कैलकुलेशन कंप्लीट होती है और प्रश्नावली 2 भी आपकी समाप्त होती है इस क्वेश्चन के तहत, ठीक है। प्रश्नावली 2 में 2.1 2.2 ही है जो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अगर आपको यानी ऐसा करना, आपके जो साथी हैं आपके स्कूल वाले, उनको भी इस चैनल के बारे में अवगत करा देना, वो भी डेली पढ़ लिया करेंगे, ठीक है ना। और उनका पूरा प्रोसेस बता देना। क्या करना है भैया? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना है, ठीक है ना। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए एक छोटा सा, आप जो भी लिखना चाहो, ठीक है ना, आपके मन में आए वो। और क्या करना है भैया? और तो कुछ नहीं करना है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। कैलकुलेशन कंप्लीट होती है आपकी, इसको आप नोट कर लेना और रिवीजन करना, ठीक है ना। रेगुलर क्लास लिया करो। क्या करना है? रेगुलर आपको क्लास लेनी है, ठीक है ना, तभी आप सीख पाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।